डॉक्टर बिलाल। आज की डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है एंकल स्प्रेन, जिसको हम आम ज़ुबान में पाँव में मोच आना भी कहते हैं। एंकल स्प्रेन के अंदर या पाँव में मोच आना, इसमें बेसिकली जो पाँव के लिगामेंट होते हैं वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। जब हमारा पाँव मुड़ता है तो उनमें ओवर स्ट्रेचिंग आ जाती है, टॉर्न हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो लिगामेंट जो है वो इंजरी हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं जी एंकल स्प्रेन। इसमें बेसिकली पाँव में जो छोटी छोटी बोन्स हड्डियाँ होती हैं जिनसे मिल के पाँव बना होता है, और साथ में अल्लाह पाक ने, आप कह लें कि एक रस्सी या धागे की शेप के लिगामेंट रखे होते हैं साइडों पे, जो हमारे जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे एक रस्सी या कोई धागा जिसको हम एक सिरे से दूसरे सिरे पे बांध देते हैं, तो अल्लाह पाक ने भी इंसान की बॉडी में जो जॉइंट्स है वहाँ पे लिगामेंट रखे हैं जो हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वो जब हमारा पाँव जो है वो अंदर को या बाहर की तरफ मुड़ता है तो वो लिगामेंट जो हैं ओवर स्ट्रेच होते हैं या टॉर्न होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इंजरी हो जाती है। बेसिकली इसमें होता ये है कि अब इसके रिस्क फैक्टर होते हैं कि ये होता क्यों है। इसमें मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अगर किसी का वेट ज़्यादा है उसकी वजह से हो सकता है, कोई अनइवन प्लेस पे चल रहा है, मतलब जिस सरफेस पे चल रहा है, ग्राउंड पे चल रहा है, वहाँ पे प्लेन सरफेस नहीं है, जो ज़मीन है वो कहीं पे ऊंची आ जाती है, कहीं पे नीची आ जाती है, तो वहाँ पे प्रॉपर बैलेंस नहीं रहता, तो वहाँ पे चलते हुए जो है पाँव वो आपका मुड़ सकता है। एक तो ये रीज़न है। फिर एथलीट्स के अंदर जो हमारे स्पोर्टमैन हैं वो जब भागते हैं, दौड़ते हैं, तो उस दौरान उनका पाँव जो है वो मुड़ सकता है, उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। इसके साथ साथ जो है जो फ़ीमेल जो है हाई हील वाले शूज़ पहनती हैं, हाई हील शूज़ पहनने की वजह से जब वो उनका पाँव मुड़ता है तो तब भी ये इंजरी हो सकती है। अब दो तरह की इंजरीज़ यहाँ पे होती हैं, एक मीडियल होता है लिगामेंट, एक लैटरल होता है। जो पाँव के बाहर वाली साइड पे होता है, टखने के जो बाहर वाली साइड है उसको हम लैटरल कहते हैं, जो अंदर वाली साइड है उसको हम मीडियल कहते हैं। तो जब हमारा पाँव अंदर की तरफ मुड़ता है तो बाहर वाला जो लिगामेंट है वो डैमेज होता है, और जब मतलब उल्टा ये होता है, जब अंदर की तरफ मुड़ेगा तो बाहर वाला, जब बाहर को मुड़ेगा तो जो अंदर वाला लिगामेंट है वो वाला डैमेज होगा, टीयर होगा, टॉर्न होगा, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इसका बेसिक जो है एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर इसमें ये है कि अब इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में जो है एक बड़ा एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसको हम प्राइस प्रोटोकॉल कहते हैं, बड़ा कॉमन सा एक है। इसको हम घर में भी जो है वो वक्ती तौर पे या थोड़ा लंबे अरसे के लिए इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके आप रिकवर हो सकते हैं। अब प्राइस में जो है वो बेसिकली 5 चीज़ें आती हैं, जैसे ये वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या हो सकता है कि इसमें जो P है वो है स्टैंड फॉर प्रिवेंशन, ठीक है। फिर R है स्टैंड फॉर रेस्ट, और I आ जाता है तो I हम स्टैंड फॉर लेंगे जी आइस, I फॉर स्टैंड फॉर आइस। फिर जो है C जो है वो कंप्रेशन है, और E जो है वो एलिवेशन है। तो ये 5 चीज़ें जो है हम इनको फॉलो करके जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब प्रिवेंशन के अंदर क्या होगा, प्रिवेंशन में ये है कि वो एक्टिविटी जो वो कर रहा था या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें दोबारा ये अंदेशा हो कि दोबारा इंजरी हो सकती है, वो उसको जो है उससे प्रिवेंट करे, ख़ुद को वो एक्टिविटी ना करे जब तक वो रिकवरी उसमें नहीं जाता। और R से रेस्ट है, तो उसको चाहिए कि तकरीबन 24 आवर तो कंप्लीट बेड रेस्ट करे। उसके बाद अगर उसने वॉशरूम वगैरह जाना है, जो ज़रूरी है उसके लिए चलना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर वो कर्चीज़ या कोई छड़े वगैरह का इस्तेमाल करके जो है वो अपने पाँव को ऑफ लोड करके, मतलब ग्राउंड के साथ टच ना करे, उसको ऑफ लोड करे, उठा ले तो उस पर वेट ना आए, तो वो अपनी जो है छोटी मोटी एक्टिविटी कर सकता है। फिर आई का मतलब मैंने आपको बताया कि आइसिंग होता है, चूँकि जब लिगामेंटिस इंजरी होती है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो वहाँ पे जब आप आइसिंग अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपकी सूजन कम होगी, पेन में भी रिलीफ़ करता है ये।
तो जहाँ जहाँ आपको स्वेलिंग होती है वहाँ 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो आइसिंग कर सकते हैं, और दिन में तकरीबन 3 से 4 मरतबा आप ये करें, तो इससे आपको काफ़ी जो है वो फ़ायदा होगा। फिर आ जाता है इसमें जी सी मीन कंप्रेशन है। आप जहाँ पे स्वेलिंग होती है वहाँ पे अगर कंप्रेशन अप्लाई करें तो स्वेलिंग कम हो जाती है, पेन कम हो जाता है, रिकवरी जो है वो जल्दी आती है। कंप्रेशन जो है वो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दे सकते हैं। इसमें आप क्रेप बैंडेज यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेशन बैंडेज जिसको हम आम ज़ुबान में गर्म पट्टी भी कहते हैं, बड़ी इजीली अवेलेबल होती है मेडिकल स्टोर्स पे। इसके साथ साथ आप जो है एक एंकल ब्रेस होता है वो लेके अच्छी क्वालिटी का उसको ऊपर एंकल पे पहन सकते हैं, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। आपकी कंप्रेशन जब आएगी तो सूजन के अंदर कमी होगी। फिर ई आ जाता है, ई स्टैंड फॉर मैंने आपको बताया जी एलिवेशन है। जब आपकी किसी बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग होती है तो आप उसको एलिवेट करते हैं तो वो काफ़ी फ़ायदा देती है। तो आप जब लेटे हों या बैठे हों तो पाँव के नीचे कोई तकिया वगैरह रख लें। तकिया रखने से क्या होगा कि आपका पाँव जो है वो हार्ट के लेवल से ऊपर होगा, और वो भी स्वेलिंग को कम करने में बड़ा हेल्पफुल जो है वो साबित होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बड़ा आसान सा फार्मूला है, कोई भी इसको घर में अप्लाई करके जो है इस चीज़ को फॉलो कर सकता है। अक्सर औक़ात देखा गया है जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, लोगों के अंदर शऊर नहीं है, इल्म नहीं है, बल्कि मैंने ये ख़ुद चीज़ें फ़ेस की हैं कि जब लोगों का पाँव मुड़ता है, मोच आती है, तो वो जरा या कोई कसाब वगैरह के पास चले जाते हैं। एक तो ऑलरेडी उनका टर्न हो गया, वो फिर क्या करते हैं उनको और जो है वो मोड़ तोड़ के पता नहीं वो कैसे बड़ा एक पेनफुल सा वो अमल करते हैं, तो उससे पेशेंट को और ज़्यादा पेन होती है। मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे मुतमिन होते हैं, कैसे वो ठीक हो जाते हैं। जब एक ऑलरेडी आपकी इंजरी है उसको आप और ज़्यादा ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, एक ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच है उसको मज़ीद आप एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं, तो वो मज़ीद जो है वहाँ पे इंजरी हो जाती है, मज़ीद इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से ना वो ठीक होता है, बाद में भी आपको अपने जो है डॉक्टर जो मुतल्लिका डॉक्टर हैं उनको विज़िट करना पड़ता है। तो इसलिए जब आपको ये इशू बनता है आप पहले ही उनके पास चले जाएं ताकि आपका जो रिकवरी है वो जल्दी आए। तो इसमें तकरीबन जो रिकवरी है वो 2 हफ़्ते तक जो है वो भी डिपेंड करता है फिर आपकी कौन सी ग्रेड की इंजरी है। अगर तो माइल्ड है तकरीबन 2 हफ़्ते में आ जाती है, अगर सवेर है तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रेच हुआ है आपका जो लिगामेंट है या कितना टॉर्न हुआ है, वो उसकी सेवेरिटी पे डिपेंड करता है। अब फिर तकरीबन जो 80% चांस होते हैं वो आपके लैटरल जो लिगामेंट है ना, जब आपका पाँव अंदर की तरह मुड़ता है, अक्सर औक़ात अंदर की तरह मुड़ के ही आपको मोच आती है, तो 80% तकरीबन जो है वो लैटरल जो लिगामेंट है वो डैमेज होता है एज़ कम्पेयर टू जो मीडियल साइड पे होता है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो आगाही के लिए बनाई ताकि आप लोगों को पता चले कि जब आप लोगों को ऐसा कोई इशू होता है तो आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो फिज़ियोथेरेपी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी रेंज ऑफ मोशन जो आपकी जब आपको इंजरी होती है आपकी जो मूवमेंट है वो रुक जाती है, जब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको पेन होगा। तो फिज़ियोथेरेपी के थ्रू जो है ट्रीटमेंट करवाने से काफ़ी जो है वो हेल्पफुल साबित होती है। फिज़ियोथेरेपी से ट्रीटमेंट में आपको जस्ट उतनी पेन होगी, फ़र्ज़ करें जब आप पाँव को उठा के काउच पे या जब बेड पे लेटते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो तब आपको पेन होगी, या पाँव को नीचे उतारते हुए आपको पेन होगी, तो वही पेन होगी। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको कोई पेन नहीं होती। तो जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं कोई 5-7 दिन या 1 हफ़्ते का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। तो खुदारा जब आपको इशू बनता है अपने मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाएं, जिस बीमारी का डॉक्टर होता है उसको विज़िट करें, तो आपको भी फ़ायदा होगा और जो तकलीफ़ है जो आपको इंजरी है वो भी जल्दी रिकवर हो जाएगी। खुदा हाफिज़।